हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस वीडियो इज़ जस्ट राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर सुनें। हर एक इन्वेस्टर का मेन गोल क्या रहता है? अच्छे रिटर्न्स मिले और वो वेल्दी बने। पर आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स होता है, पता नहीं उनको क्या है कि दे नीड ओवरनाइट गुड रिटर्न, इनफैक्ट डबल रिटर्न्स और क्विक मनी चाहिए। उनमें पेशेंस जैसा कुछ नहीं होता है। तो मैं नए इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि ऐसा अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में सुनते हैं कि ओवरनाइट आपको डबल रिटर्न्स मिल जाएंगे या 10-20% इन अ मंथ मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, फ्यूचर में वेल्दी बनना है, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू चूज़ अ गुड स्टॉक, गुड फंड्स। सही जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक करना है, तब जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आप वेल्दी भी बनेंगे। क्योंकि नए इन्वेस्टर्स को ये मैजिक नहीं पता है कि आप जितने साल इन्वेस्ट करोगे उसका कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। जितना इम्पॉर्टेंट आप सही स्टॉक्स को चूज़ करना, सही फंड को चूज़ करना, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, उतना ही ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैजिक तो तभी है कि जब आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी ही आपको पता चलेगा। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनका पोर्टफोलियो देखिए, 10 लाख से पता नहीं कितने लाखों तक पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने उसे छुआ नहीं है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, सब कुछ हमें पता चल जाता है कि अपने पास कितने, अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, सब पता चल जाता है। पुराने ज़माने में जब हार्ड कॉपी हुआ करती थी, हमें पता नहीं रहता था। हमारे पापा, परदादा सब इन्वेस्टमेंट किया करते थे। कितने सालों के बाद आपके हाथ में एक पेपर आया करता था कि इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इमेजिन आफ्टर 30, 40, 50 ईयर्स आपको पता चल रहा है कि आपके पापा ने ये इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वैल्यू 2 रुपये होगी और अभी एक शेयर की वैल्यू 2000 रुपये हो चुकी है, एंड लोग करोड़ों का प्रॉफिट देख लेते हैं। सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इतने साल तक आपने छुआ नहीं, इसलिए मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है ना, आप इन्वेस्टमेंट करके उसे भूल जाइए। रोज़ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लालच तब पैदा होती है जब हम वो ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ। तो वो मार्केट जब ऊपर नीचे जाती है ना, आप उस इमोशन को संभाल नहीं पाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप सेल करके निकल जाते हैं। लॉस में आप निकल जाते हैं। बट हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं किया था। इसे लॉन्ग टर्म में हमेशा बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमें दिए हैं। कभी कभी तो ऐसे मैंने केसेस सुने हैं कि बेचारे उनके फादर्स एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद उन्हें पेपर हाथ में आया है, शेयर सर्टिफिकेट हाथ में आया है, और जब कंपनी में जाकर देखा तो लाखों के शेयर्स, लाखों का वैल्यू हो चुका है उस शेयर्स का। सो दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप ओवरनाइट के चक्कर में आप ओवरनाइट डूब भी सकते हैं। ये भी एक सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन है। लोग सिर्फ वन साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं कि मैं ओवरनाइट इतना कमाऊँ, इतना लाखों कमा लूँगा, लेकिन सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि आप लाखों गवा भी सकते हैं। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली इक्विटी मार्केट में, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, 10, 15, 20 ईयर्स का सोचें, एंड देन सी द मैजिक। डोंट सेल। अगर फंड्स अच्छे हो, रिटर्न्स अच्छे हो, मार्केट नीचे जा रही है, जाने दो। इनफैक्ट दैट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मोर, क्योंकि गिरते मार्केट में अगर आप खरीदोगे तभी उठते मार्केट में आप प्रॉफिट में रहोगे। इसे ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। जितना आप लॉन्ग टर्म रखोगे ना, आप देखोगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लेकर, अच्छे फंड में अगर आपने लिया है तो लेकर भूल जाइए। एंड हाँ, ट्रैक कीजिए एवरी ईयर। एक बार ट्रैक करना ज़रूरी होता है कि जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो रीच हो रहा है, आर यू इन द राइट ट्रैक और नॉट। बट इन्वेस्टमेंट बंद मत कीजिए आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।